हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी पाइप का डिग्री कैसे कट करें या उसका लेआउट कैसे मारें। ठीक है, विदाउट फार्मूला का हमारे पास हमको फार्मूला नहीं आता है, तो हम विदाउट फार्मूले का लेआउट मार के किस हिसाब से करें और ऑटो कैड में भी किस हिसाब से उसका लेआउट मारें। अगर आपको ऑटो कैड चलाना आता है तो आप ऑटो कैड में भी इसका लेआउट मार सकते हैं। अगर आपको ऑटो कैड चलाना नहीं आता है तो आप किसी प्लेट पे भी इसका लेआउट मार सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ पे भी इसका लेआउट मार सकते हैं, कॉपी पे मार सकते हैं। ठीक है, तो इसका टेंशन मत लीजिए कि मैं केवल ऑटोकैड में इसका लेआउट मार सकता हूँ। आप किसी भी प्लेट पे किसी भी कॉपी पे लेआउट इसका मार सकते हैं आसानी से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज 64 मल्टीप्लाई 64 रूल ऑफ डिग्री। यानी कि ये जो डिग्री का रूल है एक सबको ये बताता है कि 64/64 का स्क्वायर एक स्क्वायर बनाओ, उसमें डायगोनली मिला दो। उसको डायगोनली मिलाने के बाद जो हमारा इसका वैल्यू आता है वो 91 आता है, यानी कि करीबन 90 पॉइंट कुछ आता है। तो हम ऑटो कैड में कर रहे हैं तो ये पॉइंट को राउंड फिगर कर लेता है। ठीक है, तो देखिए ऑलमोस्ट हमको ये पता है कि जो हमारा ये स्क्वायर बना है ये 90 डिग्री में है, तो 90 डिग्री में भी है और उसके बाद इसका हमारा डायगोनल भी 90 मिल रहा है, ऑलमोस्ट 91। तो अगर मैं इस लाइन पे अगर यहाँ से इस पॉइंट से अगर 5 भी यहाँ पॉइंट मारता हूँ और इस लाइन से इस लाइन को मैच करता हूँ तो 5 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका होता है डिग्री निकालने का। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे मैं आपको वेरीफाई करा के दिखाता हूँ। जैसे देखिए, तो मैं वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे इस लाइन को 45 डिग्री में रोटेट करता हूँ। तो देखिए आप ऑटो कैड में रोटेट करने के लिए आर कमांड टाइप करते हैं और यहाँ पहले क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमको पूछेगा किस डिग्री पर रोटेट करना है, तो हम इसको डिग्री भी बताएंगे। आप पहले कॉपी करना है कि नहीं इस लाइन को, तो हम पहले सी बटन दबाएंगे, कॉपी कर लेंगे। उसके बाद कितना डिग्री पर रोटेट करना है तो हम यहाँ पे डिग्री डाल देंगे, तो हमारा ये रोटेट हो गया। ठीक है, इसको वेरीफाई हम करते हैं। वेरीफाई करने के लिए ऑटो कैड में डिग्री में देखने के लिए हमको शॉर्टकट DAN डायमेंशन एंगुलर प्रेस करना रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेस किया और फिर इस लाइन का, तो डिग्री देखिए 45, यानी कि ये जो हमारा ये 45 आ भी आ रहा है। लेकिन क्या ये 45 आ रहा है 90 अगर ये हमारा दूरी आ रहा है, तो अगर हाफ मैंने निकाला तो ये 45 आना चाहिए। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डायमेंशन एंगुलर हम देखेंगे, यहाँ पे DAL प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए 45 इधर भी आ रहा है हमारा और 45 इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कर लेंगे। यानी कि हमारा जो 64x64 रूल ऑफ डिग्री होता है, तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि इस रूल का प्रयोग कैसे करते हैं। तो पाइप का कोई भी डिग्री आपको निकालना हो तो सिंपली ऐसे डिग्री निकाल सकते हैं जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ 80 NB का पाइप है। ठीक है, 80 NB का पाइप मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 89 OD लिया हूँ। तो जो हमारा 80 NB का पाइप होता है 80 NB का, यानी कि 3 इंच का जो पाइप होता है उसका OD 88.9 होता है। तो इसमें 88.9 डालने पे इसमें राउंड फिगर हो गया है। ठीक है, यानी कि 89 हमारा आ गया है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कट निकालने के लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें कट निकालने के लिए एक सर्कल बनाएंगे, जितना डाया रहेगा उतना डाया का। ठीक है, और उसमें जितना लाइन का हमको निकालना है उतना लाइन इसमें मारेंगे, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बताने का तरीका और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और बेल को, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए एक और रूल होता है ऑटो कैड में, या ऑटो कैड छोड़िए, आप बाहर भी कहीं प्लेट पे मारेंगे, कॉपी पे मारेंगे, उस पर भी ये नियम लागू होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं 45 डिग्री निकाला हूँ, बट यहाँ पे हमारा डिग्री कितना 90 डिग्री पे हमारा 90 डिग्री का काम हुआ, यानी कि 45 डिग्री का हम निकालेंगे तो 90 डिग्री का यहाँ पे हमारा होगा, यानी कि सीधे डबल। यहाँ पे मैंने 30 डिग्री का निकाला है, तो ये जो डिग्री है हमारी कितनी 60 डिग्री मिल रही है। नीचे का डिग्री हम चेक करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो सरफेस हमारा है, सरफेस से हमारा कितना 60 डिग्री पे रोटेट हुआ, यानी कि 30 डिग्री का निकाला तो कितना 60 डिग्री का मिला हमको। ठीक है, यहाँ पे मैंने 15 डिग्री का निकाला तो देखिए 30 डिग्री का हमको मिला, यानी कि अगर हम 15 का निकालते हैं तो 30 का मिलेगा, सीधे मल्टीप्लाई होता है 2 से। ठीक है, यहाँ देखिए 23 यानी कि 22.5 डिग्री मैंने निकाला है, तो 22.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 45 डिग्री आता है, यानी कि सरफेस से 45 डिग्री हमारा ये पाइप का हो जाएगा। तो आप कितना भी डिग्री हो, इवन में हो या ऑड में हो, सम संख्या हो विषम संख्या हो, कोई भी डिग्री हो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक का आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो चलिए सिंपली मैं इसी का एक 90 डिग्री का बताता हूँ और एक 45 डिग्री का बताता हूँ। ठीक है, दो बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए सिंपली हमको मालूम है कि जो हमारा
3 इंच का पाइप होता है, उसका ओडी कितना होता है 88.9। अगर आपको पाइप के बारे में नहीं जानकारी है कि जो हमारा पाइप होता है उसका शेड्यूल और उसका ओडी कितना होता है, इससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाया हूँ, तो आप जाके उसको देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, कितना 88.9 का। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना लिया। इसमें 8 भाग हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस छोटा पाइप है तो हम 8 भाग से कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास बड़ा भी, अगर बड़ा भी 90 डिग्री में या 45 डिग्री में माइटर कट भी करना हो या कुछ भी बनाना हो तो आप कर सकते हो। उसमें ज़्यादा लाइन भी मार सकते हो, 16 लाइन भी मार सकते हो, 32 लाइन भी मार सकते हो, बट आप समझ लो कि 8 लाइन में कैसे होता है। ठीक है, तो आप आगे भी कितनी भी लाइन रहेंगी तो आप मार सकते हो उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट मारने के लिए ऑटोकैड में सर्कल का यूज़ करूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं ये पॉइंट के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, 8 पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, ऑटोकैड में मैं एरे का यूज करके निकालूंगा 8 लाइन। अगर आपको फ्लांच बनाना है, यानी कि जैसे और एक तरह से पीसीडी जैसा ही है। ठीक है, 8 लाइन निकालना ऑटोकैड में या कॉपी पे या प्लेट पे आप निकालेंगे, तो ये अगर आपको नहीं आता है, इससे रिलेटेड भी मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाया हूँ, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं कि प्लेट का फ्लांच कैसे बनाते हैं, यही हमारा टॉपिक है उसका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एरे कमांड यूज करता हूँ और यहाँ पे पोलार एरे मैं यूज करूँगा। जिसको ऑटोकैड नहीं आता वो घबराए नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम 8 कर लेंगे। ठीक है, 8 डिवाइड, तो हमारा 8 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 पॉइंट मार लीजिए, आप 8 पॉइंट मार लीजिए इसका। अगर आपको पॉइंट मारना नहीं आता, इससे रिलेटेड मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये तीनों वीडियो का लिंक सबसे पहले दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक का लाइन मार लेंगे। ठीक है, ये लाइन। अब हमको निकालना कितना डिग्री का है, तो देखिए हमको 45 डिग्री का, मैं आपको बोला कि पहले 45 डिग्री का बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 45 डिग्री हमको निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको रोटेट कर दूंगा 45। बट आप क्या करेंगे कि 64/64 जो रूल है उसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस लाइन पे यहाँ से 64 यहाँ पॉइंट करेंगे और एक लाइन नीचे यहाँ खींचेंगे और यहाँ पे 64 का लाइन खींच के और ऐसा डायगोनली मिला के, और यहाँ पे जितना 45 चाहिए तो 45 आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ इसको, मैं ऑटोकैड में काम कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी प्रेस किया, यहाँ पे 45 डिग्री मैंने रोटेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो लाइन है ना आगे तक जाएगी कैसे, देखिए यहाँ पे जो ये हमारा पॉइंट है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है, सीधी लाइन, यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन रहना चाहिए ऑटोकैड में अगर आप काम कर रहे हैं तो। और इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इस लाइन तक, इस लाइन तक मिला देंगे इसको। ठीक है, इस लाइन तक मिला देंगे, बाकी का जो लाइन रहेगा उसको मिटा देंगे। ठीक है, आगे का जो लाइन है इसको मिटा देंगे हम, इसका काम हमको नहीं है। उसके बाद ये जो पॉइंट है ना, सारे पॉइंट को मैच कर देंगे हम सीधा सीधा। देखिए यहाँ से आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही समझ में आएगा। आप सोचिए कि आधा देख के हमको समझ में आ जाए तो नहीं होगा वैसा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए आप। मैं यहाँ पे सारे लाइन इसको मिला लूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 8 डिवाइड किया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ना इसको यहाँ तक मिलाना है। ठीक है, ये जो लाइन है इसको यहाँ, ये जो लाइन खींचा हमने 45 डिग्री का, यहाँ तक मिलाना है। तो मैं यहाँ तक मिला लूँगा एक्सटेंड करके। ठीक है, आप लाइन मार लीजिएगा। उसके बाद बाकी का जो इधर का लाइन है वो हटा देंगे, और मैं सर्कल अभी हटा रहा हूँ क्योंकि पॉइंट का हमारा काम हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बाकी का इधर का सारा लाइन मिटा देंगे। ठीक है, आप ट्रिम कमांड यूज कर लीजिए अगर ऑटोकैड में काम कर रहे हैं तो। अब देखते रहिए आगे किस किस का काम नहीं है यहाँ पे, इसका भी काम हमको नहीं है। ठीक है, सबको हमने मिटा दिया। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या डायमेंशन चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हमको कट अब निकालना है। देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक का दूरी आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए आ गया। उसके बाद हम यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कैलकुलेट करेंगे, कितना 76, यानी कि हमको यहाँ पे 4 वैल्यू चाहिए। ठीक है, 44, क्योंकि 8 लाइन है तो हमको 4 वैल्यू चाहिए ही। किस हिसाब से वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 13, यहाँ भी हमारा वही आया वैल्यू। देखिए सेम एज इट इज हमारा वैल्यू यही आया है। ठीक है, और ये 45 डिग्री में है कि नहीं उसको भी हम कर लेंगे यहाँ पे। आप बोले कि 45 डिग्री में नहीं है, तो देखिए यहाँ पे 45 डिग्री में है। ऑटोकैड में कुछ गलत नहीं होता है। देखिए यहाँ पे 45 डिग्री में है। अब हम मार्किंग किस हिसाब से करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि आपका पाइप रहेगा ना, तो पाइप का जो ओडी रहेगा, यहाँ देखिए पाइप का जो ओडी रहेगा आपका, मैं 200 लंबा यहाँ पे पाइप ले रहा हूँ। ठीक है, ओडी जो इसका 88.9 मैंने लिया।
मैं यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, जो ऑटोकैड में काम करेगा वो ध्यान से देख। मैं यहाँ पे क्यों बनाया स्क्वायर आप समझ लीजिए। देखिए आप, मैं यहाँ पे डेवलपमेंट बता रहा हूँ कि ऑटोकैड में आप मार के कैसे देखेंगे कि यहाँ पे बराबर हमारा 90 डिग्री पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। इसका जो लेआउट रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा, वो मैं आगे बताता हूँ। ये डेवलपमेंट कैसे मार्किंग करेंगे वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, ये जो लाइन है ना, 4 लाइन है, एज इट इज यहाँ पे हमको उतारनी रहेगी, तो हम रे कमांड यूज करेंगे, ठीक है। और जो ये तो लाइन हमारे पास है, इस लाइन को हमने यहाँ पे लगा देना है, इस लाइन को भी हमको यहाँ लगा देना है। उसके बाद नीचे वाली जो लाइन है इसको भी यहाँ हमको लगा देना है, ठीक है। बाकी सारी लाइनों को आगे पीछे यहाँ पे ट्रिम कर लेना है, इसका काम नहीं है हमको। अभी जो ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं उसको, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए 89 हमारा पे यहाँ पे, ठीक है। तो 89 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 89 तक एक लाइन मारेंगे 89, और इस लाइन को हम ला के यहाँ पे मैच कर देंगे, ठीक है। तो बाकी का हमारा सारा वैल्यू इसमें आ जाएगा। देखिए 76 है ना, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है हमारा किस लाइन पे 76 है वो यहाँ पे दिखाएगा हमको। ये तो 44 वाला हमारा है और इवन ये है, ठीक है। ऊपर वाला हमारा 76 है, तो वो भी देखिए 1-2 mm का इधर उधर होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 76, ठीक है। इस हिसाब से हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी के जो आगे का लाइन है सबको कट करके निकाल लेंगे। तो एक और हमको पाइप चाहिए इसके लिए, देखिए क्यों चाहिए। हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे ऊपर तक, आगे का सारे लाइन को ट्रिम कर देंगे, हटा देंगे हम। जो कॉपी जो ऐसे मार्किंग कर रहा है प्लेट पे या कॉपी पे, जिस हिसाब से करें, ठीक है। पेंसिल से करें आप लोग, सबसे बेस्ट रहेगा। सारी लाइन को हम हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको भी हम देखिए 90 डिग्री में करना है, तो इसको तो हमने ऊपर से मारा, इसको नीचे से करेंगे, ठीक है। जो इसको ऊपर किया हमने 89, इसको नीचे करेंगे 89 और इस पार्ट को मिला देंगे ऐसा, ठीक है। बाकी सारी लाइनों को डिलीट कर लेंगे। ट्रिम कमांड यूज करिए ऑटोकैड में, अगर आप मैनुअली मार रहे हैं तो हाथ से ही मिट जाएगा सब, ठीक है। इसको रोटेट कर लेंगे। पहले ज्वाइन कर लेते हैं कि अलग अलग ना हो, ठीक है। इसको रोटेट में करता हूँ, थोड़ा साइड में ले चल कर। कितना डिग्री में हमको रोटेट करना है इसको, तो 90 डिग्री में, ठीक है, सीधा। तो रोटेट बटन दबाएंगे यहाँ पे और इसके सेंटर में पकड़ेंगे, ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए, ऊपर कर देंगे, ऐसे हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको मूव करके लाके मिला देंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री में हमारा पाइप कट का डिग्री निकल गया सब, ठीक है। देखिए हो गया 90 डिग्री में। डिग्री में आपको डिफाइन कर दो यहाँ पे, DAN प्रेस करके डिग्री भी देख सकते हैं 90 डिग्री। इसका डेवलपमेंट कैसे करें वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, पाइप पे, यानी कि जो हमारा 88.9 का जो 3 इंच का हमारा पाइप है उसमें आप उसका CF निकाल ले, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करूँगा मैं। यहाँ पे 88.9 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 3.142 से, तो वैल्यू हमारा आएगा 279, यानी कि 80 करीब आएगा, 280। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे डेवलपमेंट आपको बता रहा हूँ, आप पाइप आप समझ रहे होंगे पाइप कैसा होता है। तो पाइप पे 8 लाइन निकाल लेंगे, ठीक है। मैं इससे ऊपर बता भी दिया हूँ, तो इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मार्किंग करके। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए 89 का मैंने मार्किंग किया डेवलपमेंट में, जैसे कि सेम यहाँ पे जो बताया गया है। मैंने यहाँ पे 89 का मार्किंग किया, फिर 76 का मार्किंग किया, फिर 44 का मार्किंग किया, फिर 13 का मार्किंग किया, ठीक है। बीच में जो हमारा 8वां लाइन देखिए, 8 डिवाइड किया इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवाइड में है, ठीक है। एज इट इज फिर 13 जो मार्किंग है ना, फिर हमारा 13 इधर आएगा, फिर 44 हमारा इधर आएगा, फिर 76 हमारा इस लाइन पे आएगा और 89 हमारा इस लाइन पे आएगा। इसको जब रोटेट करके मिलाएंगे ना, तो हमारा पाइप का कट बन जाएगा आसानी से, या काट देंगे हम। जो पाइप पे मार्किंग करेंगे इसको आसानी से मिला लेंगे और कट कर देंगे, तो आसानी से हमारा कट मिल जाएगा। तो आई होप मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आएगा। सेम उसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए मैंने 30 डिग्री का निकाला है,
ठीक है। सब 8 लाइनें पे ही निकाला है और 89 जो ओडी है 3 इंच का पाइप है उसी पे निकाला है। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का जो हमारा है 30 डिग्री का निकालने के लिए हमारा 60 डिग्री का निकलता है। ठीक है, अगर हमको 30 डिग्री निकालना आ रहेगा तो हम 15 डिग्री का निकालेंगे। ठीक है, सर्कल आप उसी हिसाब से बनाए, डिग्री किस हिसाब से निकालना है, 44 जो रूल है उसका उपयोग कर लें। ठीक है, ऑटोकैड में बना रहे हैं तो रोटेट कमांड करके इसको रोटेट करके डिग्री मार लें। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री हमारा आ जाएगा। अगर हमको 45 डिग्री का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 22.5 डिग्री का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो हमारा 45 डिग्री का निकल जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे मार्किंग करना है यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आप पाइप पे 8 डिग्री निकाल लें। अगर आपको डिग्री निकालना नहीं आता है तो इससे रिलेटेड मैं चैनल अपनी वीडियो बनाया हूँ, तो आप जाकर उसको देख लें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, देखिए पहला है जो लाइन है उसको 37 मारिए, फिर दूसरे लाइन को 31, फिर तीसरे लाइन को 80 हमारा 18 है। उसके बाद जो हमारा चौथा लाइन है उसको 5 मारिए। ठीक है, और जो पाँचवा लाइन है उसको 0, यानी कि 0 कुछ मत करिए उसको। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है लाइन, फिर उसके बाद 5, फिर 18, फिर 31 और फिर 37। ठीक है, इस तरह मार के हम मार्किंग कर लेंगे। आई होप मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया रहेगा। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए जो डिग्री भी होता है ना ऑटोकैड का, वो एंड क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, जैसे देखिए 45, 90, 135 यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक भी आप ही लोग बताइए किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, उस टॉपिक पे वीडियो मैं बनाऊँगा।